क्या लगता है कि चंद्रशेखर रावण को लेना चाहिए तेजस्वी यादव को अपने साथ? आप भीम आर्मी और समाज पार्टी के बगैर सत्ता में काबिज हो सकते हैं। आपको लेना ही पड़ेगा। जहाँ भी दलितों महादलितों के साथ हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, वहाँ हम लोग जाकर अपना छाती चौड़ा करके लड़ते हैं। फॉरवर्ड वोट नहीं करता? नहीं, कभी 1% भी नहीं। वोट लीजिएगा दलितों का, वोट लीजिएगा महादलितों का, वोट लीजिएगा पिछड़ों का, वोट लीजिएगा अति पिछड़ों का, और टिकट दीजिएगा बाबू साहब को। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी के हनुमान हैं। आपके सांसद साहब पहली बार जीते हैं, कौन नेता बना? बहुजनों के हीरो भाई चंद्रशेखर रावण बिहार आने वाले हैं। 8 दिसंबर को उनका आगमन पटना में होगा। सांसद बनने के बाद वो पहली बार बिहार आएंगे। जोरदार स्वागत की तैयारी है। क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ और आजाद समाज पार्टी युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो रितेश जी, क्या लगता है कि भाई साहब आ रहे हैं 8 दिसंबर को ना, क्या तैयारी है? देखिए, देश की मजबूत आवाज, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों के लिए हमेशा सड़क पर संघर्ष करने वाले और आज के माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जी का आगमन 8 दिसंबर को पटना की धरती पर हो रहा है। अच्छा। जो कार्यक्रम मिलर हाई स्कूल में प्रस्तावित है। तो मैं बिहार के आम आवाम को, जो संविधान से प्रेम करते हैं, जो बहुजनों की विचारधारा को मानते हैं और खास करके चंद्रशेखर भाई को चाहते हैं, वैसे लोगों से सूचित के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा वैसे लोगों को कि आप 8 दिसंबर दिन रविवार को पटना में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और उनके हाथों को मजबूत करें। आप यादव जी हैं, अभी चुनाव हुआ बिहार में, उपचुनाव हुआ, 4 के चारों सीटों पे तेजस्वी यादव की करारी हार हुई है और एक भी दलित समाज के बड़े नेता या उनकी पार्टी उनके गठबंधन में, तेजस्वी के गठबंधन में नहीं है। चाहे मानी जी को ले लीजिए, चिराग जी को ले लीजिए। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर रावण को लेना चाहिए तेजस्वी यादव को अपने साथ, तब जाके बहुजन समाज बिहार में एकजुट होगा, क्योंकि एक भी दलित की पार्टी नहीं है इनके साथ में। अच्छा, एक बात बताइए, वोट लीजिएगा दलितों का, वोट लीजिएगा महादलितों का, वोट लीजिएगा पिछड़ों का, वोट लीजिएगा अति पिछड़ों का, और टिकट दीजिएगा बाबू साहब को। बाबू साहब मतलब जगदानंद सिंह का सुपुत्र। आज रामगढ़ में अगर आप जी सीधा तौर पर कह सकते हैं, आज रामगढ़ में अगर आप गरीब घर का लड़के को आज सिंबल दिए रहते तो आज रामगढ़ में आपकी जीत होती। और रही बात भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को इग्नोर करने की, तो आप यह भ्रम छोड़ दीजिए कि आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बगैर सत्ता में काबिज हो सकते हैं। आपको लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अभी बात बनेगी। जब बता रहे हैं, हम लोग सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों की आवाज उठाने वाले लोग हैं। जहाँ भी दलितों महादलितों के साथ हत्याएं होती हैं, बलात्कार होता है, वहाँ हम लोग जाकर अपना छाती चौड़ा करके लड़ते हैं। छाती आगे बिल्कुल। तो हम लड़ते हैं, सबसे पहले पहुँचते हैं, सबसे पहले हम लोग को अगर साथ नहीं रखिएगा तो हमारे लोग आपको वोट नहीं देंगे। हम लोग जिनका नेतृत्व करते हैं, जिनके लड़ाई लड़ते हैं, जिनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, जिनके लाठी खाते हैं, जिनके लिए गोली खाते हैं, वे लोग आपको नहीं पसंद करेंगे। तो यह खमियाजा आज भुगतने को मिल रहा है। आगे 2025 में A to Z की हार है तेजस्वी की, या कहीं और कोई फॉल? निश्चित तौर पर A to Z की हार बहुजनों की हार है। A to Z की हार नहीं बोलेंगे, A to Z इनके पास है कहाँ? बहुजनों की हार है। A to Z है, फॉरवर्ड वोट नहीं करता? नहीं, कभी 1% भी नहीं। इस बात को तेजस्वी यादव जी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और निश्चित तौर पर 2025 में लेता है, वोट नहीं करता। 2025 में अगर आप सही सलामत गठबंधन नहीं करते हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को इग्नोर करते हैं, तो फिर 25 में भी यही दुर्दशा देखने को मिलेगा। इस बात को हम लोग को भी दुख है, क्योंकि सत्ता पर काबिज होने के लिए सत्ता में भागीदारी जरूरी है। आपकी भागीदारी नहीं होगी, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खेती करने के लिए जमीन नहीं है, स्कूल जाने के लिए अच्छे विद्यालय नहीं है, हमारे लोगों को इलाज कराने के लिए अच्छे अस्पताल नहीं है। आज भी मूलभूत समस्याओं से हम लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, बिल्कुल रोका जा रहा है, बिल्कुल। इन तमाम सवालों को लेकर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संघर्ष कर रही है, और संघर्ष करने वालों का साथ अगर आप रहिएगा तो सत्ता पर काबिज होने में समय नहीं लगेगा। तो यहाँ जो 2 बड़े नेता हैं, जीतन राम मांझी हैं और चिराग पासवान हैं, मोदी जी के हनुमान हैं, तथाकथित नेता, तथाकथित जी नेता नहीं है। अगर नेता रहते तो अपने लोगों की आवाज उठाते हैं। जब अपने दलित महादलितों के साथ जब अन्याय होता है, उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता है, इन लोग का मुंह पर लग जाता है ताला और लड़ती है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। चुप हो जाते हैं, मांझी जी चुप हो जाते हैं, लेकिन लड़ती है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। और चंद्रशेखर भाई लड़ते हैं, तो चंद्रशेखर भाई दलितों महादलितों के नेता हुए हैं, बहुजनों के नेता। चिराग पासवान से बड़ा नेता मानते हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी के हनुमान हैं।
आपके सांसद साहब पहली बार जीते हैं, उनको- कौन नेता बना? उनको विरासत में मिली है सांसद या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारे नेता संघर्ष के उपज हैं। हमारे नेता लाठी खाए हैं, हमारे नेता गोली खाए हैं, हमारे नेता जिंदाबाद मुर्दाबाद किए हैं, हमारे नेता बहुजनों की आवाज हैं। तो हमारे नेता का जो परिचय है वो कुछ कोई कहने वाली बात नहीं जो है, रुतबा है जो भी हो, लेकिन हमारे नेता ही सच मायने में बहुजनों के नेता हैं। इस बात आप, चूंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यादव समाज से हैं। इस देश में देखा जाता है मायावती को दलितों का नेता बना दिया गया, उनकी पार्टी को। जो ओबीसी के लोग हैं वो वोट नहीं करते हैं, है ना। और जो जनरल क्लास के लोग हैं वो ओबीसी समाज की जो पार्टियां, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, उनको वोट नहीं करती है। आप यादव हैं और फिर भी आप भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, ये कैसे हुआ? देखिए, कोई भी पार्टी जाति से नहीं चलती है, जो परसेप्शन है, मैंने बात किया है, विचारधारा से चलती है। और हमें लगता है कि अभी चंद्रशेखर भाई की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उससे मजबूत विचारधारा आज देश में कोई बहुजनों की पार्टी में नहीं है। इसीलिए इतना ग्रोथ बिहार में या यूपी में या पूरे देश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कर रही है, और बहुत तेजी से कारवां हम लोग आगे बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पर हम लोग आगे मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, लाठी गोली खाएंगे और फिर सत्ता पर काबिज होंगे और अपने लोगों के लिए अधिकार के लिए लड़ेंगे। चलिए, ये लोग युवा सिपाही हैं चंद्रशेखर रावण के जो पार्टी है भीम आर्मी जो संगठन है, और लगातार बिहार में जहां भी एट्रोसिटी होती है, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी होती है बहुजन समाज के साथ, तो वहाँ ये लोग उनके सुख दुख लाभ हानि में पहुँचते हैं, उनकी मदद करते हैं। 3 लोगों की यूएसपी है, और जो चुनाव में करारी हार हुई है, क्या इसका सबक तेजस्वी यादव जी लेंगे और क्या भीम आर्मी को अपने साथ जोड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल रहेगा 25 के चुनाव के लिए। पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, पब्लिक मिरर, पटना।